थोड़ा सा मैं भूमिका बांधता हूँ सबसे पहले। ये उस समय की बात है कि जब मैंने अपनी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद मैं पीएचडी कर रहा था, लेकिन हमें बीच में ही हमारे बैच में सबसे पहले हमें ही नौकरी मिली। ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में। और मेरा सरनेम मुखर्जी था, तो वो देख करके मेरा पोस्टिंग हो गया कलकत्ता में। और कलकत्ता में मेरा कोई इस तरह से था नहीं, मतलब कोई जड़ तो बनारस में ही थी। तो वहाँ मैं मेस में रहने लगा, तो एक दिन ऑफिस में हमारे डायरेक्टर ने हमें बुलाया। और बड़े वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे, आज भी हैं वो। तो उन्होंने एक नक्शा लगा हुआ था भारत का, तो उसमें जो आखिरी जो कुछ आइलैंड्स हैं, तो उन्होंने पूछा ये जानते हो क्या है? तो हमने कहा कि हाँ, सबसे आखिरी आइलैंड है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो पहले वो उसका जो आखिरी छोर है, उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे, अब उसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं। अपनी जितनी भी नॉलेज है वो जाहिर कर दिया। तो कहे लो कॉफी पियो, 7 दिन बाद आपको वहां जाना है। तो हमारे मुंह से निकल गया कि भाई मैंने क्या गलती किया। तो फिर बाद में पता चला कि वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं था, इसीलिए हमें भेजा गया। तो ठीक है। तो 22 नंबर खिदिरपुर डॉक से जब जहाज में मुझे ऑफिस वाले चढ़ाए, 3 महीने की सैलरी और 3 महीने का बीए, बियरनेस अलावेंस, वो दे करके हमें चढ़ा दिया गया। तो एक बार तो जब चले गए सर, तो मन किया कि सब छोड़ करके भाग जाए बनारस। फिर सोचे कि कुछ दोस्त हमें ट्रेन में छोड़ने आए थे, तो वो कहेंगे कि अरे क्या नौकरी नहीं कर पाए, छोड़ के चले आए। तो अब वो भी एक विडम्बना थी कि भाई उसको कैसे हम झेलते। तब सोचे चले ही जाते हैं। तो वहां पर जब 5 दिन बाद पोर्ट ब्लेयर पहुंचे, उसके 3 दिन बाद कैम्बेल बे, 8 दिन बाद अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचे। और करना क्या था, वहाँ भूमिगत जल निकालना था, जिसके जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी कि वहाँ पर सी पोर्ट बनेगा। उसी समय का था कि सी पोर्ट, वो तो अभी दोबारा चालू हुआ है सी पोर्ट बनने का मन था। तो अब उस समय मेरे पास कुछ नहीं था, ना तो रहने का जगह था ना कुछ। तो कभी टेंट में रहते थे, कभी एक प्रोजेक्ट यात्री, तो उनके यहाँ शेल्टर लेते थे। तो उस समय हमें हो गया सेरिब्रल मलेरिया, और कोई डॉक्टर भी वहाँ नहीं थे, ना तो कोई दवा। तो एक दिन मैं ऐसे ही बुखार में तप रहा था, लेकिन फील्ड वर्क, मैंने वहाँ से टेलीग्राम भेजा। एक रॉ के वो थे, उनसे टेलीग्राम भेजा कि हमें जो है वो वापस आना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई इसे बहाना बना रहा है, तो उन्होंने एक टोपोग्राफिकल शीट और भेज दिया कि ये कमोटा और कचाल आइलैंड है, वो भी कवर कर लेना। तो मैं सोचा कि अब तो यहीं रहना है, जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं कवर कर रहा था, जो मैपिंग कर रहा था, जो तो उसके बाद मैं ये कविता पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद की। तो ये है प्रार्थना एक अलौकिक चमत्कार। जो ग्रेट निकोबार की धरती पर मलेरिया ने घेरा था, असहाय मन बुखार में, जीवन असहाय था। भूवैज्ञानिक हथौड़ा लिए चट्टानों का संग्रह करने चला। कैम्बल वे से शास्त्री नगर रास्ता मुश्किल हो भला, मगरमच्छ से भरा नाला, सागर से अलेक्जेंड्रिया नदी मिले आपस में। तो वहाँ नाले जितने थे ना, किसी का नाम था दत्ता नाला, किसी का प्रेम कुमार नाला, ये सारे इसमें क्रीक थे, मगरमच्छ इसमें भरे रहते थे। तो मैंने अपने डायरेक्टर को लिखा कि शायद किसी दिन आप सौमित्र नाला भी देखोगे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो बुखार की आग तपाती थी, मन डूबा था उदासी में। न डॉक्टर था न दवा कोई, केवल भूजल की आस, कहाँ पानी मिले। नारियल के पेड़ के तले मैंने लिया विश्राम का श्वास, हनुमान चालीसा गूंजी, मन में भक्ति जगी, नींद गहरी छा गई, सपनों ने गाया आशावरी। हनुमान जी आए सपने में, शक्ति दी मेरा आंख भरी, जागा तो बुखार गया, जीवन फिर से संवर गया। प्रार्थना में है बल अनमोल, जो भगवान को बुलाए, अंधेरे में उजाला दे, हर दुख को मिटाए। जब राहें बंद दिखे सभी, मन हो निराश हताश, प्रार्थना से चमत्कार हो, जीवन बने सदा प्रकाश। धन्यवाद।